अब देखो 1960 में इस कहानी की शुरुआत होती है। गैंगस्टर थिलगन के गोडाउन पर कुछ गुंडे हमला करते हैं, वॉचमैन को मार देते हैं और सारा माल लूट लेते हैं। फिर थिलगन अपनी वाइफ संध्या के साथ गोडाउन पर आता है। गुंडों ने वॉचमैन के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था। थिलगन और संध्या का कोई बच्चा नहीं था, तो संध्या उस बच्चे को गोद ले लेती है। हालांकि थिलगन उस बच्चे को पसंद नहीं करता था, लेकिन संध्या की जिद के आगे वो भी हार मान जाता है। संध्या बच्चे को लेकर घर आ जाती है। बच्चे के पेट पर त्रिशूल का निशान था। निशान देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। पंडित उस निशान को देखकर कहते हैं कि इसका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है और इसलिए वो बच्चे का नाम रखता है पारीवेल कन्नन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि फिल्म का नाम है रेट्रो और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिलेगी, हिंदी में भी है, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखना। और अगर आपने फिल्म देख ली है तो अब कहानी पर वापस आते हैं। धीरे धीरे पारी बड़ा होने लगता है, लेकिन वो ना तो ज्यादा बात करता था और ना ही कभी हंसता था। संध्या पारी की यह हालत देखकर अक्सर परेशान रहती थी कि आखिर ये कभी हंसता क्यों नहीं है। पारी पढ़ाई भी नहीं करना चाहता था, तो संध्या उसे बचपन से ही जूडो कराटे सिखाना शुरू कर देती है। पर एक शाम संध्या की तबीयत बहुत खराब होती है। तब वो पारी को सारी सच्चाई बता देती है कि हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। पारी को यह सुनकर बहुत तकलीफ होती है और वो समझ जाता है कि आखिर थिलगन उससे इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि वो पारी का असली बाप नहीं है। खैर, संध्या की मौत हो जाती है तो थिलगन अंतिम संस्कार के लिए उसे लेकर काशी जाता है। संध्या की चिता को आग लगाने के बाद पारी उदास बैठा हुआ था। तब एक लड़की रुक्मणी उसके पास आती है। रुक्मणी के माँ की मौत हो गई थी, लेकिन रुक्मणी के पापा हमेशा की तरह आज भी नशे में बेहोश पड़े हुए थे। उसकी माँ की चिता को आग लगाने वाला कोई नहीं था। रुक्मणी खुद अपनी माँ की चिता को आग देना चाहती थी, लेकिन पंडित उसे रोक देता है और कहता है कि लड़कियां चिता को आग नहीं दे सकती। जिसके बाद रुक्मणी की माँ की चिता को आग देने के लिए पारी को बुलाया जाता है। पारी वहां जाता है और रुक्मणी का हाथ पकड़कर उसकी माँ की चिता को आग लगा देता है। रुक्मणी तो खुश हो जाती है, क्योंकि पारी की वजह से उसे अपनी माँ की चिता को आग लगाने का मौका मिला था। वो पारी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पारी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। जाने से पहले रुक्मणी पारी से कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोने नहीं हंसने के लिए कहा होगा, तो अब तुम्हें हंसना सीख लेना चाहिए। रुक्मणी की यह बात सुनकर पारी को संध्या की याद आ जाती है और अब वो रुक्मणी को पसंद करने लगता है। खैर, वो लोग काशी से वापस आने लगते हैं। तब ट्रेन में ही कुछ गुंडे थिलगन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन पारी थिलगन की जान बचा लेता है। उन गुंडों की जमकर धुलाई करता है और ये देखकर थिलगन खुश हो जाता है और इतने सालों में पहली बार थिलगन पारी को अपना बेटा कहकर बुलाता है। उस दिन के बाद से पारी हर अच्छे बुरे काम में अपने पापा का साथ देता है। उसके लिए कई सारे गुंडों को मारता है और पारी की वजह से थिलगन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खूब तरक्की करता है। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन अब तक पारी ने हंसना नहीं सीखा था। खैर, कहानी 1993 में शिफ्ट होती है और हम अफ्रीका के एक पोर्ट का सीन देखते हैं। अफ्रीकन माफिया के लोग मिलकर एक कंटेनर ओपन करते हैं तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि कंटेनर के अंदर माल बदल दिया गया था। वो लोग किसी गोल्ड फिश का वेट कर रहे थे, लेकिन कंटेनर में गोल्ड फिश की जगह पर असली मछलियां होती हैं। ये देखकर माफिया वालों का दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत इंडिया में थिलगन को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि उन्हें माल सप्लाई करने वाला थिलगन ही था। इधर इंडिया में हम पारी को देखते हैं। आज उसकी शादी है। वो अपने आसपास के सभी गुंडों को इकट्ठा करता है। उन्हें बताता है कि मेरी वाली को ये लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, मेरी वाली सबसे अलग है, तो अब मैं उसकी खुशी के लिए अंडरवर्ल्ड की ये दुनिया छोड़ रहा हूँ और शांति से अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। फिर वो गुंडे पारी से पूछते हैं कि आखिर हमारी होने वाली भाभी है कौन, जिसने आपको पूरी तरह से बदल दिया है। जिसके बाद पारी उन्हें अपनी प्रेम कहानी सुनाता है। कुछ साल पहले पारी जानवरों की डॉक्टर के पास गया था, जो कोई और नहीं रुक्मणी ही थी, और रुक्मणी ने पारी के पेट पर त्रिशूल का निशान देख लिया था और वो पहचान गई थी कि ये वही पारी है जिसे वो काशी में मिली थी। पारी भी रुक्मणी को पहचान जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और आज बात शादी तक पहुंच चुकी है। लेकिन रुक्मणी को पारी का लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, इसलिए वो पारी को पूरी तरह से बदलना चाहती है। आज उन दोनों की शादी है। सब लोग शादी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी थिलगन
थिलगन भी अपने आदमियों के साथ शादी में आता है। वो पारी को मैरिज हॉल के टेरेस पर बुलाता है और पारी से कहते हैं कि बेटा आज खुशी का दिन है तो मैं इसे मातम में नहीं बदलना चाहता, तो तुम मुझे बता दो कि वो गोल्ड फिश कहाँ है। मैं जानता हूँ कि वो गोल्ड फिश तुमने ही छुपाई है। तब पारी कहता कि पापा आज तक हर बुरे काम में मैंने आपका साथ दिया है, लेकिन अब मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ, तो आज के बाद इस तरह के बुरे कामों में मुझे मत घसीटना। और रही गोल्ड फिश की बात, तो उसे मैंने ही छुपाई है, वो किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनकर थिलगन गुस्से में पारी को एक थप्पड़ लगाता है, लेकिन तभी रुक्मणी वहां आ जाती है और रुक्मणी को देखकर पारी और थिलगन सब कुछ ठीक होने का नाटक करते हैं। पारी रुक्मणी के साथ नीचे चला जाता है, लेकिन थिलगन इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं था। दरअसल अफ्रीकन माफिया वालों ने इंडिया में एक लीडर धर्मा से गोल्ड फिश की डील की थी और अब अफ्रीकन माफिया वाले धर्मा को और धर्मा थिलगन को धमकी दे रहा था कि अगर गोल्ड फिश नहीं मिली तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो अब थिलगन मैरिज हॉल के किचन में अपने आदमियों को इकट्ठा करता है। एक बार फिर से पारी को बुलाता है, उससे गोल्ड फिश के बारे में पूछता है। इस बार भी पारी बताने से मना कर देता है, जिसके बाद थिलगन अपने आदमियों से कहता है कि अगर पारी गोल्ड फिश का पता नहीं बताता तो रुक्मणी को मार देना। जिसके बाद थिलगन के सभी आदमी पारी के साथ फाइट करने लगते हैं और इधर थिलगन रुक्मणी को मारने के लिए चाकू लेकर उसके पास पहुंच जाता है। थिलगन को लगता है कि अगर रुक्मणी मर जाएगी तो पारी उसकी बातें फिर से मानने लगेगा। वो रुक्मणी को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी पारी वहां आता है, थिलगन के हाथ से उसका चाकू छीन लेता है और उसी चाकू से थिलगन का एक हाथ काट देता है। एक ही पल में शादी का ये माहौल मातम में बदल जाता है। पुलिस वाले आकर पारी को अरेस्ट कर लेते हैं। पारी रुक्मणी के पास जाता है, उससे माफी मांगता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि आज जो भी हुआ वो करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन रुक्मणी उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो पारी से मुंह फेर लेती है। पारी उससे वादा करता है कि मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा और जेल से वापस आऊंगा। पुलिस वाले पारी को जेल में डाल देते हैं, लेकिन थिलगन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो जेल के बाकी कैदियों को पैसे देता है, पारी को टॉर्चर करने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें गोल्ड फिश का लोकेशन बता दे, लेकिन पारी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और रुक्मणी के लिए वो महीनों तक कैदियों का अत्याचार सहता रहता है। और फिर एक दिन जेलर पारी को धमकी देता है कि अगर तुमने हमें गोल्ड फिश के बारे में नहीं बताया तो रुक्मणी को ढूंढकर उसे मार देंगे। ये सुनकर पारी गुस्से में लाल हो जाता है और एक बार फिर से फाइट करता है। अब देखो, पारी खून खराबा छोड़ना तो चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन आज की फाइट के बाद से जेल में हर कोई पारी से डरने लगता है और वो लोग पारी को टॉर्चर करना बंद कर देते हैं। इसके बाद पारी जेल के बाहर अपने दोस्तों से रुक्मणी को ढूंढने के लिए कहता है। 5 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन पारी के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि रुक्मणी के पापा की मौत हो चुकी है और वो अंडमान आइलैंड में कहीं रहती है। उसने अब तक शादी नहीं की है। आइलैंड पर वो एक छोटा सा क्लिनिक चलाती है। पारी उसके बारे में जानकर उदास हो जाता है, लेकिन अब वो हर हाल में रुक्मणी के पास जाना चाहता था। वो समझ चुका था कि जेल से छूटना मुश्किल है और अगर उसने गोल्ड फिश के बारे में बता दिया तब भी वो लोग उसे मार डालेंगे। तो अब पारी जेल से भागने का प्लान बनाता है। जेल में अक्सर एक गैंगस्टर मिल्टन आता था। एक पुलिस वाले की हेल्प से वो जेल के ताकतवर कैदियों को खरीद कर लड़ाई के लिए लेकर जाता था। पारी भी इस बात का फायदा उठाता है। वो पुलिस वालों से मिलता है और कहता है कि मुझे भी मिल्टन के साथ जाना है, मुझे भी बेच दो। जिसके बाद पुलिस वाला मिल्टन के साथ डील करता है, पारी को मिल्टन के हवाले कर देता है। मिल्टन भी पारी को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी पिछले काफी टाइम से पारी को खरीदना चाहता था। वो सोचता है कि पारी को लड़ाई के मैदान में उतार कर मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, लेकिन पारी का प्लान तो कुछ और ही था। वो मिल्टन और उसके आदमियों की जमकर धुलाई करता है, फिर रास्ते में अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो लीडर धर्मा और थिलगन को पता चल जाता है कि पारी जेल से भाग गया है। थिलगन तुरंत समझ जाता है कि पारी रुक्मणी से मिलने के लिए जरूर जाएगा। वो अपने आदमियों से रुक्मणी को ढूंढने के लिए कहता है। इधर जैसा कि पारी ने रुक्मणी से वादा किया था कि मैं हंसना सीख लूंगा, खुद को बदल लूंगा, तो इस बार पारी अपने आदमियों के साथ मिलकर डॉक्टर चैपलिन को किडनैप करता है। चैपलिन अक्सर जेल में लाफ्टर थेरेपी देने के लिए आता था। वो अपने जोक सुनाकर कैदियों को हंसाता था। तो अब पारी खुद डॉक्टर चैपलिन बनकर आइलैंड पर पहुंच जाता है ताकि वो आइलैंड के लोगों को अपने जोक सुनाकर हंसा सके। एक ऐसा इंसान जिसे खुद हंसना भी नहीं आता, वो जोक सुनाकर लोगों को कैसे हंसाएगा। लेकिन फिर भी पारी ट्राई करता है और इसी बीच में रुक्मणी भी वहां आ जाती है। 5 सालों बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था और बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। लेकिन रुक्मणी को यकीन नहीं था कि पारी बदल चुका है।
तो वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अब देखो, राजवेल नाम का एक खूंखार आदमी इस आइलैंड पर राज करता है। राजवेल का बेटा माइकल एक रबड़ कल्ट चलाता है जिसमें वो आइलैंड के गरीब और मजबूर लोगों की एक टीम को अमीरों की एक मजबूत टीम से लड़वाता है और फिर हारने वाले खिलाड़ी को मगरमच्छ के सामने फेंक देता है। बाप बेटा दोनों मिलकर आइलैंड के लोगों पर इतना जुल्म करते हैं कि वो सब हंसना भूल चुके हैं। दूसरी तरफ हम आइलैंड के एक छोटे मोटे गुंडे फ्रेडी को देखते हैं। वो जंगल में एक हिरन को गोली मार देता है। रुक्मणी उसका विरोध करती है तो वो रुक्मणी के साथ भी बदतमीजी करने लगता है और ये देखकर पारी का पारा चढ़ जाता है, लेकिन वो रुक्मणी के सामने मारपीट नहीं कर सकता था। बाद में वो फ्रेडी का पीछा करता है, उसके अड्डे पर जाता है। फ्रेडी और उसके आदमियों की जमकर धुलाई करता है और उन्हें धमकी देता है कि आज के बाद रुक्मणी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। पारी की मार से फ्रेडी और उसके सभी आदमी डर जाते हैं, भागकर अपने बॉस के पास जाते हैं जो कोई और नहीं मिल्टन होता है। उसे पारी के बारे में बताते हैं। पारी को देखते ही मिल्टन उसे पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसे उसने रबर कल्ट में लड़ाने के लिए जेल से खरीदा था। वो तुरंत थिलगन को कॉल करता है, उसे भी बता देता है कि पारी अंडमान आइलैंड पर छुपा हुआ है और उसके साथ एक लड़की भी है। वो पारी को मारना चाहता था, लेकिन थिलगन कहता है कि जब तक पारी गोल्ड फिश का पता नहीं बता देता तब तक उसे मत मारना। इसके बाद मिल्टन भी अपने बॉस माइकल के पास जाता है, उसे भी पारी के बारे में बताता है कि पारी वही आदमी है जिसे हमने कल्ट में लड़ाने के लिए जेल से खरीदा था, लेकिन वो भाग गया था और अब वो हमारे आइलैंड पर ही है। इधर रुक्मणी को भी अब यकीन हो चुका था कि पारी बदल चुका है और अब एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पारी भी रुक्मणी का साथ पाने के बाद अपने जीवन में पहली बार मुस्कुराता है। उसे उसका प्यार मिल चुका था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती। पारी आइलैंड वालों को जोक सुना रहा होता है, तभी माइकल अपने आदमियों के साथ वहां आता है और उसे देखते ही आइलैंड के सारे लोग डर जाते हैं, अपना सर झुका लेते हैं और फिर माइकल रुक्मणी को पारी की सारी सच्चाई बता देता है। वो रुक्मणी को बता देता है कि पारी जेल से भाग कर आया है, उसने डॉक्टर चैपलिन को किडनैप किया था और यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। खून खराबा करना इसका काम है, ये कभी नहीं सुधरेगा। पारी की सच्चाई सुनकर रुक्मणी बुरी तरह से टूट जाती है। उसने पारी को दूसरा मौका दिया था, लेकिन पारी ने एक बार फिर से उसे धोखा दिया था। पारी उससे माफी मांगता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, लेकिन सच में मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। तभी माइकल के आदमी पारी को रोकने लगते हैं और तब पारी एक एक करके उन सब की जमकर कुटाई करता है। रुक्मणी से कहता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये खून खराबा मेरा पीछा नहीं छोड़ती, यही सच्चाई है। और एक बार फिर से रुक्मणी उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। पारी उदास हो जाता है, तब माइकल उसके पास आता है। वो पारी के अकेलेपन का फायदा उठाता है, उसे अपने रबर कल्ट में फाइट करने के लिए कहता है और इस बार पारी माइकल की बात मान जाता है और फाइट करने के लिए उसके कल्ट में शामिल हो जाता है। माइकल उसे अमीरों की टीम में शामिल करवाता है और आइलैंड के गरीब और कमजोर लोगों से फाइट करने के लिए कहता है। पारी भी रुक्मणी की वजह से पहले से ही गुस्से में था। वो अकेले ही आइलैंड 30 लोगों के साथ फाइट करता है, उन सब की जमकर धुलाई करता है और फाइट जीत जाता है। जिसके बाद माइकल उसके पास आता है और हारने वाली टीम के सबसे कमजोर लड़के को पकड़ता है, पारी को चाकू देता है, उसे मारने के लिए कहता है, क्योंकि यही कल्ट का नियम है कि जो सबसे कमजोर होगा वही मरेगा। पारी उसे मारने से मना कर देता है तो माइकल खुद ही उस लड़के को जान से मार देता है और इस तरह से एक ही फाइट में पारी कल्ट का सुपरस्टार और माइकल का फेवरेट बन जाता है। इधर थिलगन के कहने पर माइकल के आदमी रुक्मणी का किडनैप कर लेते हैं और फिर माइकल पारी से कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन थिलगन के कहने पर मुझे करना पड़ा और वो तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद पारी थिलगन से मिलने के लिए जाता है और एक बार फिर से थिलगन उसे धमकी देता है कि अगर तुमने गोल्ड फिश का पता नहीं बताया तो मैं रुक्मणी को मार दूंगा। लेकिन पारी कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, गोल्ड फिश के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा तब भी तुम हम दोनों को मार दोगे। तभी थिलगन को उसकी दूसरी वाइफ का कॉल आता है। वो थिलगन को बताती है कि कुछ गुंडों ने उनके बेटे को किडनैप कर लिया है। दरअसल रुक्मणी की जान बचाने के लिए पारी ने ही अपने दोस्तों की हेल्प से थिलगन के असली बेटे का किडनैप करवा लिया था। थिलगन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो पारी और रुक्मणी दोनों को छोड़ देता है, लेकिन रुक्मणी अब भी पारी को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रुक्मणी के गम में पारी समंदर के किनारे बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी आइलैंड के लोग उस पर हमला कर देते हैं।
क्योंकि जब से पारी कल्ट में शामिल हुआ था, आइलैंड के लोग हर बार हार जाते थे और हर बार उनके लोग मरते थे। वो लोग पारी को जान से मारना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें पारी के पेट पर त्रिशूल का निशान दिख जाता है और वो निशान देखते ही सब लोग पारी के सामने घुटने टेक देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम ही हमारे मसीहा हो जो हमें राजविल के जुल्मों से बचाएगा। पारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब आइलैंड वाले उसे उसकी असली कहानी सुनाते हैं। दरअसल राजविल ने अंग्रेजों से इस आइलैंड को खरीद लिया था। वो इस आइलैंड का राजा है। 35 साल पहले वो इस आइलैंड के भगवान जटामुनि को एक त्रिशूल चढ़ाने वाला था, लेकिन तभी मंदिर के पुजारी में खुद भगवान आ जाते हैं और राजविल जैसे कातिल के हाथों से त्रिशूल लेने से इनकार कर देते हैं। वो गांव वालों को बताते हैं कि इस आइलैंड पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके पेट पर त्रिशूल का निशान बना होगा और वही तुम्हें इस आदमी के अत्याचार से मुक्ति दिलाएगा। राजविल इस भविष्यवाणी को सुनकर परेशान हो जाते हैं और उस दिन के बाद से आइलैंड पर कोई भी लड़का पैदा होता तो राजविल उसे तुरंत मरवा दिया करता था। फिर एक दिन भविष्यवाणी के अनुसार एक महिला को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जिसमें एक लड़के के पेट पर त्रिशूल का निशान था। गांव वाले समझ जाते हैं कि यही बच्चा उनका मसीहा है और उस बच्चे को बचाने के लिए गांव वाले उसे पुजारी के हवाले कर देते हैं। पुजारी उस बच्चे को लेकर आइलैंड से दूर चला जाता है और आज जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, पारी की किस्मत खुद ही उसे इस टापू तक लेकर आ गई थी। अपनी कहानी सुनकर पारी रोने लगता है। उसे पता चलता है कि उसके असली माँ बाप तो इसी आइलैंड पर हैं। वो अपने असली माँ बाप से मिलकर खुश होता है और गांव वालों से वादा करता है कि आज के बाद मैं आप सबका ख्याल रखूंगा और आप लोगों पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। अगले दिन पारी फिर से रबर कल्ट में फाइट करने के लिए उतरता है, लेकिन आज वो अमीरों की तरफ से लड़ने से इनकार कर देता है। वो माइकल से कहते हैं कि रोज रोज एक ही टीम से खेलकर बोर हो चुका हूँ और पार्टी बदलकर आइलैंड वालों की टीम में शामिल हो जाता है और इस बार अकेले ही अमीरों वाली टीम की जबरदस्त कुटाई करता है, उन्हें हरा देता है और बारी आती है उनकी टीम के सबसे कमजोर खिलाड़ी को चुनने की, जिसे मारकर मगरमच्छ के हवाले करना था। पारी माइकल से कहता है कि इस टीम के सबसे कमजोर खिलाड़ी तो तुम हो और ये सुनकर माइकल गुस्से में पारी को मारने के लिए आता है, लेकिन पारी जमकर उसकी धुलाई करता है, उसे अधमरा कर देता है और उसे मगरमच्छ का खाना बनाने के लिए रस्सी से लटका देता है। इसके बाद पारी आइलैंड के सभी लोगों के साथ राजविल के पास जाता है। सब लोग उसे मारने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही राजविल खुद को गोली मार लेता है और इस तरह से आइलैंड से बुरे लोगों का अंत हो जाता है। आइलैंड के लोग चैन की सांस लेते हैं कि अब वो पूरी तरह से आजाद होकर सांसें ले सकते हैं और रुक्मणी भी आइलैंड वालों की खुशी देखती है तो पारी को माफ कर देती है, उसे गले लगा लेती है। अब एक तरफ आइलैंड पर खुशियां मनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ थिलगन अभी भी गोल्ड फिश की तलाश में था। वो अपने आदमियों की फौज लेकर आइलैंड पर आता है, माइकल को छुड़ाता है और उससे पारी का पता पूछता है। माइकल भी उनकी फौज में शामिल हो जाता है और पारी के गांव पहुंच जाता है। थिलगन इस बार पूरे आइलैंड को उड़ाने की धमकी देता है और पारी से गोल्ड फिश के बारे में पूछता है। तब पारी चिल्लाता है और आइलैंड वालों से अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है और आइलैंड के सभी लोग अपने अपने कंधों पर बजूका लेकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखते ही थिलगन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो गोल्ड फिश कुछ और नहीं बजूका के लिए एक कोड वर्ड था और पारी ने गोल्ड फिश यानी कि सारे बजूका को इसी आइलैंड पर लाकर छुपा दिया था। इसके बाद पारी के कहने पर उसकी माँ एक वार्निंग शॉट फायर करती है, जिससे कि डर के मारे थिलगन और माइकल अपने अपने आदमियों के साथ सरेंडर कर देते हैं और आइलैंड के लोग भी उन्हें माफ करके उन्हें अपना लेते हैं। कई सालों के बाद आज आइलैंड के लोग खुश होकर खुलकर खुशियां मनाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि आइलैंड पर ही पारी और रुक्मणी की शादी करवा दी जाती है, जिसमें थिलगन भी खुशी खुशी शामिल होता है। फिर पारी वो सारे बजूका पुलिस के हवाले कर देता है। लीडर धर्मा इलीगल आर्म सप्लाई करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।